हेलो, मैं डॉक्टर नीता पचौरी वंडर आयुर्वेदा चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक में मैं लाई हूँ ल्यूकोडर्मा मतलब सफ़ेद कोढ़। इसको आम भाषा में सफ़ेद दाग कहा जाता है और जनरली लोगों में सफ़ेद दाग के रूप में इसके पैचेस स्किन पे देखने को मिल जाते हैं और इसके दो टाइप हो सकते हैं, पहला वरुण और दूसरा किलास। तो ये स्पॉट्स वाइट भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। कभी कभी इनमें हल्की खुजली भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इनमें खुजली हो। हाँ, लेकिन इनमें से पानी वानी कभी नहीं निकलता, सिक्रेशन किसी भी टाइप का नहीं होता इसमें। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके दो मेन कॉज होते हैं। पहला तो हमारे स्किन में जो कलर का कारण होता है मेलेनिन पिगमेंट, उसका बॉडी में लॉस हो जाता है। मतलब वो उसके जो सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं किसी भी वजह से। तो हमारी बॉडी में डिस्कलरेशन स्किन में देखने को मिल जाता है। जब ये बॉडी में ज़्यादा फैल जाता है तो इसका इफेक्ट ऑल ओवर बॉडी स्किन पर देखने को मिलता है। ये पैचेस की जगह पूरी बॉडी का ही स्किन डिसकलर्ड हो जाता है। और इसके अलावा आई लैशेस भी वाइट हो जाती हैं और हेयर और गम्स भी वाइट हो सकते हैं, इनमें भी डिस्कलरेशन देखने को मिल जाता है। इसका मेन कारण तो मेलेनिन की कमी हुई और दूसरा कारण होता है शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वात और भ्राजक पित्त। ये हमारी बॉडी की स्किन को कलर देते हैं। तो जब इनमें डिसबैलेंस हो जाता है तो फिर ल्यूकोडर्मा डेवलप होने लगता है। भ्राजक पित्त एक सब टाइप है बाइल जूस का। तो हमारा लिवर जो बाइल जूस बना रहा है, लिवर का इम्प्रॉपर फंक्शन ही इस भ्राजक पित्त के इम्बैलेंस को पैदा करता है और इसी की वजह से हमारी स्किन में डिस्कलरेशन देखने को मिल जाता है। तो ये दो मेन कारण होते हैं। अब इस बीमारी के मेन कॉजेस जो कि जनरली देखने में मिलते हैं वो हैं, पहला हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक हो सकता है ये रोग। दूसरा है इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन में कमी होने से। तीसरा थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकता है। कभी कभी एनीमिया भी इसको डेवलप कर सकता है। और इसके अलावा स्ट्रेस और टेंशन मेन कॉज हो जाते हैं। और लिवर का डिसफंक्शन होना, तो मतलब यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो आपको सो ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरह से हमने इसके कारण देख लिए और इसको कैसे डेवलप होता है बॉडी में, हमें पता चल गया। अब हम इसके निवारण की साइड में जाएंगे। कारण पता होंगे तभी निवारण होगा। तो यदि इसको हमको बॉडी में डेवलप नहीं होने देना है तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी। पहला तो स्ट्रेस ना लें, टेंशन वाली लाइफ स्टाइल को बदलें अपनी। और दूसरा विरुद्ध अन्न न लें। विरुद्ध अन्न मतलब इम्प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, उसको ज़रा आप ध्यान दें। और टाइम से खाना लें, टाइम से सोएं, सात्विक हल्का खाना खाएं, तो ये बीमारी डेवलप नहीं हो सकती। यदि डेवलप हो चुकी है तो इसके लिए आप आयुर्वेद के कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। जैसे कि आप नीम तेल की 2.5 ml की मात्रा सुबह शाम खाना खाने के बाद लीजिए। और दूसरा बावची पाउडर आता है, बावची चूर्ण, उसको आप पानी में मिलाकर जहाँ जहाँ दाग बन गए हैं वहाँ पर उसका लेप कर लीजिए। और सुबह की ताज़ी धूप मतलब कि सुबह 8 से लेकर 10 के बीच में धूप होती है, उसमें आप 10 मिनट तक उसका सेक लीजिए। उसके बाद में उसको हटा दीजिए। इसी तरह रात को भी इसका लेप कर लीजिए। तो दिन में 2 बार लेप कर सकते हैं। इससे आपको 2 से 3 महीने में रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा आप निर्गुंडी का एक हर्ब है, उसका पाउडर आता है, निर्गुंडी का चूर्ण लीजिए, उसका आप क्वाथ बना लीजिए। मतलब 1 चम्मच पाउडर को आप 4 कप पानी में उबाल लीजिए। इतना उबालिए कि वो खाली 1 कप बचे। इस क्वाथ को आपको 15 दिन तक लेना है। और साथ में आप गोमूत्र लीजिए, काऊ यूरिन, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट लाता है। तो यदि आप क्वाथ नहीं बना सकते हैं तो आप खाली पाउडर को काऊ यूरिन के साथ में, गौमूत्र के साथ में लीजिए और 15 से 18 दिन लीजिए। 18 दिन ले लीजिए आप, उसके बाद उसका आपको इसका इफेक्ट मिलने लग जाएगा और इस तरह से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि फिर भी आपको कोई फ़ायदा न लगे तो आप मुझसे कांटेक्ट करें और मैं आपका उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दूँगी और आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। तो यदि आपको मेरा वीडियो और मेरी एडवाइसेस पसंद आ रही हो तो मेरी चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।